रोशन लाल नाम से बच्चे ने, देखो कितना प्यारा से उन्होंने होमवर्क बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत, मैंने आपका होमवर्क देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, इसी प्रकार से बनानी थी सारे बच्चों को होमवर्क, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ हमने शुरू किया है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, डेसिमल का डिवीजन पढ़ा था, डिवीजन ऑफ डेसिमल पढ़ा था, और इंटीजर थोड़ा बहुत हमने सीख लिया था। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रेशनल नंबर सिखा दूंगा, ठीक है। चलो रेशनल नंबर पे बढ़ने से पहले हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क हम लोग किस तरह डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 1, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। बहुत बच्चे, हाँ कुनाल मैंने देख लिया, आपने बनाया मैंने देख लिया, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी। अच्छा बी में डाउट है, चलो बी बताते हैं। हाँ ठीक है, चलो बी में डाउट है। अच्छा ठीक है, आते हैं एफ पे, आते हैं, पहले बी बताते हैं। बी, बी क्वेश्चन है 8.1 डिवाइडेड बाई 0.9। ओके, चलो बी क्वेश्चन है आपका 8.1 डिवाइडेड बाई 0.9। हमने क्या सीखा था, सिंपली हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, चलो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इट विल बी 81/10 डिवाइडेड बाई 9/10। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो उसे फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इट इज 81/10 डिवाइडेड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 10/9। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 9 जा 91। इट विल बी 9 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 1 इंटू 1, जो किया आएगा आपके पास 9 इंटू 1 9/1, जो बराबर होगा 9 के। क्लियर है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर बी में डाउट था। क्लियर है, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी, एच। ई, एफ, जी, एच। अच्छा ई एफ जी, चलो बता, एक एक करके करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, चलो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन किसी बच्चे का ई में डाउट है, चलो देख लेते हैं। ई, ध्यान, ई है आपके पास 48.6 डिवाइडेड बाई 0.2। सिंपली हम इसे क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे 486 डिवाइडेड बाई 10 डिवीजन 2/10। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, चलो इसको हम फ्रैक्शन का डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। 486 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई हो गया ये गुना, और ये जगह 10/2। क्लियर है, ये जगह देखो आपके पास 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। ठीक है, चलो अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया 243, 243 इंटू 1/1 इंटू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 243। ग्रेट, समझ में गया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल राइट कर दीजिए। हाँ बहुत बच्चे बना भी लिए थे, बहुत बच्चे बना भी लिए थे। अच्छा एफ में बहुत बच्चों को डाउट था, चलो एफ भी बताते हैं। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल राइट कर दीजिए, ले लिया। चलो एफ भी इसी प्रकार का प्रश्न है, एफ भी इसी प्रकार का प्रश्न है। चलो एफ भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। एफ है 24.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ जाएगा आपके पास 24
4/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई 4/10। हमें पता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 244/10 डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 10/4। इजी है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और यहाँ हो गया 1। ठीक है, यहाँ हो गया आपके पास 4 1 जा 4। हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 61। ठीक है, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। हाँ, बहुत बच्चे ने बना भी लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो GH, इसमें भी किसी बच्चे का डाउट है? EF तो हो गया, हाँ कोई बात नहीं। चलो GH में किसी बच्चे का डाउट है? GH, अच्छा H में डाउट है? अच्छा चलो H बताते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं H क्वेश्चन बताता हूँ, मैं समझ गया, मैं H क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। ठीक है, चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें कोई इशू नहीं, हो सकता है कि अभी क्लास ज्वाइन करने में थोड़ी से टेक्निकल इशू आ रही थी, कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, मैं अभी होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें इस होमवर्क में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान दो, क्या करना है, देखो डेसिमल है तो इसको हम पहले हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 484 बाई, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरो लेंगे, डिवाइडेड का डिवाइडेड, यहाँ पे 2 डेसिमल 2 था तो ये हो जाएगा 22/10। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपको, देखो 484/100, और डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 10/22, 10/22, है ना। चलो अब इसको भाग देते हैं, देखो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और फिर होगा 22 दूनी 44। क्लियर है, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो मिल जाएगा, तो ये मिल गया हमारे पास 22/10। 22/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2, 2.2। क्लियर है, चलो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे, और ये जो है आपकी होमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। ठीक है, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से आ रहे हैं कोई बात नहीं, हाँ मैं अभी सिर्फ होमवर्क चेक कर रहा था, अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन आप जरूर अपने कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये जो है डेसिमल का जो डिवीजन था उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे कि देखो कुणाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना प्यारा से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सही भी किया था, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुणाल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलो तुषार के स्टाइल में लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आपको इंटीजर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलो कुछ बच्चे नहीं होंगे पिछली क्लास में, मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत फिर से क्विक रिवीजन कराता हूँ आपका, किसका, इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपको रेशनल नंबर में। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार फिर से इंटीजर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको इंटीजर आएगा तभी आप रेशनल नंबर को आसानी से समझ सकोगे, है ना। चलो तो इंटीजर विल भी देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो 1 से जो आगे आएगा इसे कहेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, -1 से जो आगे आएगा इसे कहेंगे हम लोग निगेटिव नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो माइनस आ गया ये होगा हमारे पास निगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और जो बीच वाला आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, शून्य। ठीक है, तो ये जो है देखो सरल भाषा में आपको कैसे सीखना है कि एनी नंबर दैट कैन बी लाइज ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज इंटीजर। दूसरी भाषा में ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। ठीक है, हाँ आते हैं हम लोग, आते हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो
तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है, मैं आपको क्यों इतना इंटीजर पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इंटीजर आती है, यू शुड नो अबाउट इंटीजर, अगर आप इंटीजर को जानते हो तब आप आसानी से रेशनल नंबर को सीख पाओगे, लर्न कर पाओगे, है ना। तो चलो देखते हैं, ध्यान दो, तो 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताएंगे सर बच्चे, -40 इज इट इज एन इंटीजर और नॉट, क्या -40 इंटीजर है? अगर है तो 4 ऑप्शन राइट कीजिए। हाँ, इट इज an integer because it lies on the number line. Yeah, in the other language we can say that -40 is the negative natural number and we know that negative natural number is an integer. ठीक है, और -40 कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पे आगे कहीं ना कहीं लाइक करेगा भी, है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड वी नो दैट नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। क्लियर है? इन द सिमिलर वे 5 decimal 4 is it is an integer, is it is an integer? If it is an integer then type y, if it is not an integer then type n. It is not an integer because it is not a natural number and we know that कि all positive natural number, which type of number? Positive natural number, but 5 decimal 4 is not a natural number, that's why you can say that it is not an integer, it is not an integer. Okay, chalo, let's move forward. For root 5, is root 5 is an integer? If yes then type y, if no then type n. Yeah, it is not a integer because root 5 it is not a neither positive natural number neither negative natural number. In the other language it doesn't lie on the number line, ये नंबर लाइन पे लाई नहीं करता है और ना ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और ना ही ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट root 5 इज नॉट ए इंटीजर, root 5 जो है इंटीजर नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं नॉट एन इंटीजर। बट चलो एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इज root 4 इज ए इंटीजर और नॉट, क्या root 4 एक इंटीजर है? इज इट इज ए इंटीजर देन टाइप y, इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन टाइप n. इज root 4 is an integer or not? If it is an integer then type y, if it is not integer then type n. I hope, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। देखो अधिकतर बच्चों के मन में ये बैठ जाता है कि जो भी रूट वाले नंबर होते हैं इंटीजर नहीं होते हैं। अधिकतर बच्चों के मन में क्या बैठ जाता है कि जो भी रूट वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दो, मैंने सिखाया था कि जो रूट से बाहर आ जाए, जो रूट से बाहर आ जाते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। जैसे कि रूट 4 का मान क्या होता है? रूट 4 का मान होता है 2, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटीजर। ये क्या है? ये इंटीजर है। इन द सिमिलर वे देखो root 9 it is also is equal to 3, it is also an integer, यानी any root value that comes out from the root is known as integer। कोई भी रूट वैल्यू जो रूट से बाहर आ जाता है वो इंटीजर कहलाता है, जो रूट से बाहर नहीं आता वो इंटीजर नहीं कहलाता है। अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर आप इस पे क्यों इतना फोकस कर रहे हो, क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन सारे आपके रेशनल नंबर में आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई फोकस्ड ऑन इंटीजर नंबर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इफ यू नो अबाउट इंटीजर देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड रेशनल नंबर। अगर आप आसानी से अगर इंटीजर समझ गए हो तो आप आसानी से रेशनल नंबर समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं रेशनल नंबर। हम अब सीखते हैं किसको? रेशनल नंबर की व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ध्यान से देख के चलिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, चलो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो ध्यान दो, एनी नंबर दैट कैन बी written
written in the form of, in the form of, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ P बट्टा Q, P बट्टा Q, where P and Q are integer, are integer। कौन कौन इंटीजर होना चाहिए? जो P और Q के दोनों इंटीजर होते हैं। where P and Q are integers and Q not equal to 0। हम यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है रेड कलर से मार्क किया है। पहला कि कोई नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। चलो ये तीनों जो मैंने कलर मार्क किया उसको मैं एक जगह लिख देता हूँ। पहला क्या होना चाहिए? P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। पहला हो गया P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि P एंड Q क्या होना चाहिए? आर इंटीजर। दोनों के दोनों क्या क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? इंटीजर पर फोकस किया कि दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो नीचे वाला है जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू। देखो अगर 0 के बराबर हो तो बोलते हैं इसे 0 के बराबर है, Q इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं तो इसको काट देते हैं, ये कहा जाता है 0 के बराबर नहीं, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर जो अगर ये तीनों रूल को, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उससे हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर कैसे पता चलेगा कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? ध्यान दीजिए, हाँ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/6 इज 5/6 इज एन रेशनल नंबर और नॉट। तो देखो सिंपल क्या करना है, देखो चेक करो ये तीनों कंडीशन चेक करो। पहले ये 5/6 है तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। हाँ इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं कि यहाँ से आप देखोगे ध्यान से तो बताओ P का मान क्या है? तो सर P का मान है 5 एंड Q का मान क्या है? Q का मान है सर 6। क्या बोथ आर इंटीजर? यस सर, बोथ आर इंटीजर बिकॉज both are positive natural number and we know that all positive natural number are integer. That's why we can say that P बराबर 5, P is equal to 5 and Q is equal to 6 are integers। तो ये क्या है? ये हमारा integers है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि क्या ये हमारा इंटीजर्स है? तो आर इंटीजर्स, इट इज एन इंटीजर। क्लियर है? चलो तो सर यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं सर तीसरा कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या है सर? कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं सर। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो सर यहाँ पे जो Q के मान है ना वो किसके बराबर है? तो सर वो 6 के बराबर है। यानी 6 के बराबर है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे Q का मान किसके बराबर है? 6 के बराबर है। इसका मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वी कैन इजिली टेल अबाउट इट कि इट इज एन रेशनल नंबर। तो इज ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक क्या हो जाएगा? ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर्स को, तुषार कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया या कोई बच्चा जो पोल सिस्टम के बारे में बोल रहा है, ठीक है हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप पोल सिस्टम में आंसर गलत ना करो, फिर हम पोल सिस्टम में आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप मत डिसाइड करो कि कब हम पोल सिस्टम में क्वेश्चन देंगे। जब मैं देख लूंगा कि आप लोग सही आंसर करने लगो तब मैं पोल सिस्टम में आंसर दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, अभी क्या करो आप यहाँ देखो। चलो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हम लोग बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले, बहुत ही नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट।
हाँ एक एक करके चलते हैं, एक एक करके आगे करते बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देखते चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/-9। बताइए इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट, क्या ये रेशनल नंबर है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये रेशनल नंबर है, कैसे पता चला? तो सर देखिए हम बताते हैं कैसे पता चला सर। तो हम इसे करेंगे p/q के रूप में चेक करेंगे। तो सर देखिए ये हो गया p, ये हो गया q। हाँ सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन भी बहुत ही आसान है। क्या है दूसरा कंडीशन? p का मान है -5 और एंड q का मान क्या है? तो सर q का मान है -9। तो दोनों के दोनों क्या है? आर इंटीजर। सर -5 -9 क्या है? निगेटिव नेचुरल नंबर। तो सर क्या ये इंटीजर है? हाँ सर ये इंटीजर है। तो आप देख पा रहे हो कितना इंटीजर का यहाँ पे इंपोर्टेंस रोल है, ठीक है। तो हमें इंटीजर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है थर्ड कि सर क्या नीचे वाला यानी q का मान 0 के बराबर है क्या? नहीं सर यहाँ पे q के मान तो -9 दिया गया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि q का मान तो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? -5/-9, यहाँ लिख देते हैं -5/-9 इज ए रेशनल नंबर। क्या है सर? ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? ये एक रेशनल नंबर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर बच्चे। चलो दो 0/422 इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट, क्या ये रेशनल नंबर है? चलो क्या ये रेशनल नंबर है? 0/422 अगर रेशनल नंबर है तो चाहे उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा? हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करना है पहले आपको। चलो सोनिया आप अपना माइक ऑन कर बताओ। हाँ जल्दी करो, आप अपना माइक ऑन कर बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि सर इसमें दे रखा था कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट इसमें p की वैल्यू 0 दे रखी है ना। तो हम लोग कुछ तीनों ऐसा। कंडीशन चेक करेंगे। देखो कभी भी होता है ना, किसी भी संख्या को अगर हमें पता करना होता है कि या किसी भी फ्रैक्शन को पता करना होता है कि इज इट इज ए रेशनल नंबर, तो हमें ये तीनों कंडीशन एक एक करके चेक करना होता है। जहां कंडीशन फेल्ड होता है ना, वहां हम बोल देते हैं डायरेक्ट कि इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। हमें एक एक करके कंडीशन बताइए, क्या करेंगे कैसे करेंगे बताइए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए आपका? हाँ तो बोलिए। सबसे पहले 422 को p 0 क्या होगा हमारे पास p, और 422 हमारे पास q होगा, तो ये p/q के फॉर्म में आ रहा है। हाँ ग्रेट। अब नेक्स्ट है p हमारा 0 है हाँ और q हमारा दे रखा है 422। ठीक है, इसके लिए क्या चेक करते हैं? और हाँ बोलिए बोलिए। ये ये इंटीजर है कि नहीं? एक इंटीजर है। हाँ तो इंटीजर इंटीजर बिकॉज हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो क्या होता है? इंटीजर होता है। हाँ ठीक है। थर्ड थर्ड इज नॉट इज इक्वल टू q इज जीरो। नॉट इज इक्वल टू। हाँ हम Q को देखते हैं। किसको देखते हैं? Q का मान देखते हैं। P से हमें मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? P Q से मतलब होता है। और Q का मान क्या दिया यहाँ पे? 422, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि Q 0/422 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो जल्दी से सर बच्चे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, सारे सर बच्चे करेंगे कि इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सभी बच्चे समझ में आ गया वो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो गया? डी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 622/0 इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट। अगर अगर रेशनल नंबर है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। अभी भी इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करेगा। चलो मैं देख लेता हूँ कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है। अरे बहुत बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। चलो तुषार, हाँ तुषार कुमार नाम से बच्चा जानकी, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। तुषार नाम से जो बच्चा जानकी, हाँ बताइए। यस सर। सर पहले तो हम इसको p/q की फॉर्म में देखेंगे सर। हाँ चलो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया p, ये हो गया q, so it is in the form of p/q, है ना। चलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट देखेंगे हम ये इंटीजर है या नहीं। हाँ तो देखो इंटीजर है क्या?
यस सर, क्यों बताओ, क्यों इंटीजर है? क्योंकि सर 62 भी नंबर लाइन पे लाई होता है और 0 भी। जीरो भी आता है तो ये इंटीजर है। बहुत बढ़िया, चलो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलो तीसरा कंडीशन क्या यस बताओ? सर, सर तीसरा कंडीशन नहीं हो रहा क्योंकि सर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0 है। बहुत बढ़िया, हम मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूँ। देखो तीसरा कंडीशन होता है कि जीरो, क्यू का मान जीरो, मतलब नीचे वाला का मान जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्यू का मान जीरो दिया गया है। यानी दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या ये रेशनल नंबर है? बताइए, इज नॉट ए रेशनल नो नंबर। सर। क्यों? क्लियर हो गया ना? जहां कंडीशन फेल्ड वहां हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर नहीं है ना? चलो एक क्वेश्चन और बता दो सारे बच्चे। हाँ बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। डी के बाद आ गया ई। √3/2 क्या रेशनल नंबर है? √3/2 क्या रेशनल नंबर है? इज √3/2 इज एन रेशनल नंबर, देन टाइप वाई, इफ नॉट देन टाइप एन। रेशनल नंबर नहीं है। चलो इसका भी आंसर बताओ, कितने कौन बच्चे बताना चाहेगा? हैंड रेज करके, फिर से हैंड रेज कीजिए। चलो कुछ बच्चे ने किया, चलो चलो सबको मौका मिलना चाहिए। चलो रणबीर कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताओ इसका। रणबीर कुमार नाम से, हाँ बताइए इसका। पहले तो पी क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। हाँ चलो लिख देता हूँ इसका। ग्रेट, लिखते हैं हम लोग इसका। चलो P/Q के रूप में, है ना? तो क्या होगा, √3/2 ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, है ना? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए? तो हम क्या कहते हैं, √3 जो है इंटीजर नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ बोल देंगे इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर। तो हमें लेकिन क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था। यानी देखिए हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो बोल देंगे दूसरा नहीं कर रहा है। तो जहां कंडीशन फेल्ड वहीं डायरेक्ट हम बोलेंगे कि √3/2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। समझ में गया? आगे ना समझ में? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो बताएंगे, कहाँ तक बता दिए हम ये इसमें? ई के बाद ई तक आ गया ना, एफ आते हैं। देखो इतना सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देंगे तो क्या आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। चलो बताएंगे सर बच्चे, 2.4 इज एन रेशनल नंबर और नॉट। क्या 2.4 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो चार में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। और मुझे जहां तक पता था कि इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चे गलत देंगे। चलो मुझे पता था सारे बच्चे गलत देंगे। देखो ध्यान देंगे, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो 2.4 को हम बोल सकते हैं 24/10। हम क्या बोल सकते हैं इसे? इसे बोल सकते हैं हम 24/10। अब बताइए सर बच्चे, क्या ये एक रेशनल नंबर है? अब बताइए सर बच्चे, क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ ये रेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन मैंने बताया था कि मान लो अगर एक क्वेश्चन ई के बाद आता है जी, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे देता √4/5, तो हम क्या बोलते हैं, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप लोग बोलते हैं नहीं सर। क्यों? क्योंकि रूट आ गया। तो नहीं, √4 का मान क्या हो सकता है? √4 का मान होगा 2/5। इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो हमें पहले ये देखना है दो चीजें, अगर डेसिमल नंबर है तो क्या वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शन में, अगर रूट है तो क्या रूट से बाहर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.4 इज इक्वल टू 24 हाँ करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। हाँ सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। क्लियर है? चलो जैसे कि मान लो 2.4 इज इक्वल टू 24/10, और हम जानते हैं कि 24/10 को हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया देखो P, ये हो गया Q, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है कि P के मान हो गया 24 एंड Q का मान क्या हो गया 10। दोनों का दोनों क्या है? आर इंटीजर। क्लियर है? चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, 2.4 इज ए रेशनल नंबर। देखो तो जितना आपके मन में डाउट आया था, इस प्रश्न का उत्तर शुरू में सारे बच्चे गलत किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर शुरू में सारे बच्चे
गलत किए थे, लेकिन अब सारे बच्चे समझ में आ गया, अब सारे बच्चे हमेशा सही करेंगे। उसी प्रकार इस प्रश्न के उत्तर अधिकतर बच्चे गलत करते, लेकिन अब वो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर भी सही करेंगे। हाँ, कटने वाला को तो कटा भी देंगे, कटने वाला को तो कटा भी देंगे, ठीक है। चलो अब देखो देखो, एक क्वेश्चन ये था कि √4/√5 क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 2/5 इज ए रेशनल। बार बार मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, चलो मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और सेकेंड कि P का मान क्या है 2 एंड Q का मान क्या है 5, आर इंटीजर, क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीजर। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हो गया 2/5 जो है इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, चलो समझ जाएंगे कि हाँ ये रेशनल नंबर, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाइड कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाइड कर दीजिए। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आप इसको इतना अच्छे से क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना पोल सेक्शन में, ये सारे यूज होने वाले हैं, डेसिमल भी यूज होने वाले हैं, रूट वाले भी यूज होने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है, दो चीजें ध्यान देना है कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो वो रेशनल नंबर होगा, रूट से बाहर आता है तो वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर रूट से बाहर नहीं आएगा तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर रूट से बाहर नहीं आएगा तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है। चलो अब पोल सेक्शन चले हम लोग, पोल सेक्शन चले ना हम लोग। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में सही करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। पहले आप ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसका आंसर कीजिए कहाँ पे, पोल सेक्शन। पहले आपको क्वेश्चन पहले कॉपी बनाइए, एक एक करके पहले चेक कीजिए कॉपी में, एक एक करके आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर पहले चेक करना है कॉपी में, फिर इसका आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, चेक कर करके आंसर करेंगे। हमें बताना है कि इसमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत हो। ध्यान किस पे देना, आपको ध्यान देना है नोट पे। देखो यहाँ नोट लिखा है, नोट पे ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है, नोट पे। चलो सारे बच्चों को उत्तर करना। अगर आप चार पोल में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूसरी अगर आप पोल में उत्तर करते हो तो आपका डेटा जो होता है वो हम लोग एनालाइज करते हैं, और उससे हम ये पता कर पाते हैं कि आप लोग कौन सा आपका टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा वीक हो रहा है, तो हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। चलो और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न है ना आपको बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीजें कवर कर दी और एक एक चीजें मैंने सिखा दिया कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन नंबर रेशनल नंबर होगा और कौन नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, है ना। चलो 23 students given the answer of this question in the poll section. Please rest student, please give the answer of this question in the poll section. 42 बच्चों में से 23 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। कहां करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो तो अटेंडेंस तो आपको जरूर लगेगी, और साथ में हम लोग आपका एनालाइज कर पाएंगे, आपका डेटा एनालाइज कर पाएंगे, आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, एंड होने से पहले, जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे,
बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखो रणबीर कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं। हाँ इसी तरह आपको देखना है, चेक भी करके दिखाओ 3/5 में उसका तीनों कंडीशन चेक कर करके दिखाओ, ठीक है। ठीक है चलो बाकी अपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, बाकी अपने सही बनाया। उसी प्रकार रोशन लाल नाम से जो बच्चे जान के, पहले एक काम कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, नहीं तो पहले खाना खा लो, ठीक है। चलो कोशिश क्या करोगे, पहले पढ़ाई कर लिया करो, फिर उसके बाद खाना वाना खाते रहना सब। चलो नेहा वर्मा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दालवीर सौखल, चलो इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत, हाँ इसी तरह एक एक ऑप्शन को चेक करना है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया, चलो बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा तो कोई। हाँ हम मुझे भी पता है एज है, ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, नए बच्चा होना चाहिए, नए बच्चा होना चाहिए। चलो ज्योति ठाकुर नाम से, अच्छा इन्होंने हटा दिया। ज्योति ठाकुर नाम से जो बच्चे जान के, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताओ इसका। हाँ ज्योति ठाकुर, हाँ सर बताइए, हाँ बताइए कैसे करेंगे। हाँ, इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि थर्ड फर्स्ट कंडीशन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर पूछ रहे हो। हाँ क्या कहते हैं जो नंबर लाइन में ना √3 नहीं आता, तो वो तो इसलिए ये इंटीजर में है। रैशनल। हाँ देखो हम हमारे साथ क्या करो, एक एक ऑप्शन को सारे बच्चों को बताते चलो क्या, ताकि सारे बच्चे सीख जाए। पहला ऑप्शन, चलो एक एक ऑप्शन को हम सीख लेते हैं, ताकि सारे बच्चे देख पाए कि कौन ऑप्शन सही है कौन ऑप्शन गलत है। ध्यान क्या देना, यहाँ पे हम नॉट पूछा है, ठीक है। तो बताओ पहले, सबसे पहले 3/5 क्या ये रेशनल नंबर है, बता दीजिए सारे बच्चों को, क्या रेशनल नंबर है ये, यस सर। क्यों है बता दीजिए सारे बच्चों को, कैसे पता चलेगा। सर क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ग्रेट। क्यों, नेक्स्ट, और ये इंटीजर भी है। बहुत बढ़िया। इंटीजर कैसे पता चला, ये 3/5 क्योंकि ये नंबर लाइन में आता है। हाँ ये डायरेक्ट बोलना कि क्योंकि ये नंबर लाइन पे आते हैं तो इसे बोल देंगे इंटीजर, ग्रेट, इट इज एन यस इंटीजर, सर। ग्रेट। चलो और थर्ड, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि Q का मान यहाँ पे 5 है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3/5 इज ए रेशनल नंबर। रैशनल। क्या है ये, रेशनल नंबर। RN लिख दे, RN से काम चल जाएगा, रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है। देखिए हमें क्या देखना था, नॉट देखना था, मतलब नहीं देखना था, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं ऑप्शन बी, बताओ 6, क्या 6 रेशनल नंबर है, 6, यस सर रैशनल नंबर है। कैसे पता चला। सर क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके क्या नीचे है, 1 लगा देंगे तो ये पी बाई हाँ क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। ग्रेट, तो P/Q के रूप में आ गया। देखो ये P, ये हो गया Q, यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ग्रेट। यस सर। और 6/1 इज इंटीजर नंबर। हाँ इट इज, मतलब ये क्या है, इंटीजर ये नंबर। इंटीजर भी है, ठीक है, ग्रेट। और चलो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि Q का मान 1 दिया गया है, तो ये इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर है, बोल देंगे ये भी रेशनल नंबर है, बोल सकते हैं। यस सर, ये यानी भी रैशनल ऑप्शन बी नंबर। गलत हो गया, है ना, ऑप्शन बी गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन सी आते हैं, चलो अब ऑप्शन सी 3.4, हाँ 3.4 को हम बोल बताइए 3.4 को क्या लिख सकते हैं हम, 3.4 को हम 34/10 भी लिख सकते हैं। ग्रेट। अब क्या करेंगे बता दीजिए। पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। हाँ 34/10 इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और सर ये 34/10 इज द इंटीजर नंबर। हाँ मतलब 34 एंड 10 आर इंटीजर नंबर। एक बार सारे बच्चे फिर से बता दीजिए क्यों ये इंटीजर नंबर है, क्योंकि ये नंबर लाइन में आते हैं। क्योंकि ये नंबर लाइन पे लाइक करते हैं, ग्रेट। अब थर्ड कंडीशन और इज, थर्ड, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज हेयर Q इज इक्वल टू 10, यह Q का मान क्या दिया गया है, 10 दिया गया, तो ये 0 के बराबर नहीं है। So that's why you यस can सर, say that 34/10 is इज द इंटीजर नंबर, no rational number। रैशनल नंबर, सॉरी सर। चलो रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें नॉट देखना था ना, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब किसे देखेंगे हम लोग, √3, किसे देखेंगे हम लोग, √3, किसे देखेंगे हम लोग, √3। तो बताओ √3 क्या, कैसे चेक करेंगे, चलो √3 को चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो करते हैं चेक यहाँ पे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलो √3 को चेक करते हैं क्या होगा बताइए, सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है ना, पहले देखो इसके हाँ नीचे भी तो यस बोलने सर, रख सकते हैं। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। चलो फर्स्ट देख लेते हैं, हाँ एक एक करके हम लोग चेक करना है पहले। देखो ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चलो सेकंड कंडीशन, कंडीशन ये इंटीजर नहीं है, दैट यही बोल देंगे इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर। तो जब इंटीजर ही नहीं है तो क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। नो, जब यही पे कंडीशन फेल हो गया तो बोलेंगे जब इट इज नॉट एन इंटीजर दैट्स व्हाई यू कैन से दैट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो ऐसे आपको चेक कर करके बनाना है, ठीक है, ताकि आप बोर्ड में दे जाओ तो आपको मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है डायरेक्ट बना दो, लेकिन अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार कौन सा अपना ऑप्शन सही है? तो आप अपना अपना ऑप्शन जो है डी सही है। क्लियर है? तो चलो एक बार आप लोग क्या करो, इतना सब बना लोगे आप, एक बार क्या करो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? उम्मीद करते बन जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित, बहुत ही इजी है। ध्यान क्या देना है कि जो रूट से बाहर आते हैं वो रेशनल नंबर, रूट से बाहर आएंगे तो उसको हम चेक करेंगे रेशनल नंबर के लिए, जो रूट से बाहर नहीं आएंगे तो ऐसे ही रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है? फिर इसका आंसर कीजिए। कहाँ पे करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है? आराम से, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है। ठीक है? ध्यान से कीजिए आंसर। ठीक है? क्वेश्चन बोला गया हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है? चलो ओके ओके ओके। हाँ, और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन भी है। सबको पता भी चल गया होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन भी है। देखो अब देखो इसमें गलती होने के चांसेस क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से तो देख के जाते हैं, उन्होंने ऑप्शन सही दिखा था, तो मैंने बोला था कि जो गलत होने के चांसेस कहाँ हो जाते हैं कि आप तो यहाँ पे जब आंसर सही करते हो तो आप कॉपी में ही लिख लिया करो ऑप्शन, ताकि अब जब पोल सेक्शन में आंसर देने जाओ ना तो वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन दिखता है, क्वेश्चन नहीं दिखता है। इसलिए आप कॉपी पे ऑप्शन लिख लिया करो, ताकि जब आप पोल सेक्शन में आंसर देने जाओ तो वहां पे ऑप्शन सही क्लिक कर सको, है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20 स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक कर चुके हैं। ग्रेट। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया। चलो 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। 22 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का सही भी होगा, है ना। और बहुत बच्चे तो एकदम अच्छी से समझ गए कि हाँ कैसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है? चलो कुछ बच्चे पहले से हैंड रेज करके रखे, नहीं आप लोग पहले हैंड हैंड मतलब डाउन कर लो, आप लोग डाउन मतलब कर लो, जब मैं बोलूंगा तब आपको हैंड रेज करना है। ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। अच्छा कुछ बच्चों को ऐसे भी लग रहा है सर आप बहुत टाइम लेते हो इसके लिए। देखो इसमें क्या है ना, मैं इसका रीजन समझाता हूं। देखो कुछ बच्चे जो है ना उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ बच्चे जिनका थोड़ा नेटवर्क स्लो होता है ना तो उनको पोल सेक्शन खुलने में, उनको स्क्रीन दिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। ठीक है? कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है? उनको टाइम लेने दीजिए, उनको अच्छे से आंसर करने दीजिए। ठीक है? चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकंड। अभी भी आपके पास 10 सेकंड है। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी कर देंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। ठीक है? लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है? चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे ने दिखा रहे हैं तो उनका चेक कर लेते एक बार। ठीक है? ओके रणबीर, हाँ ठीक है आपने सही बनाया। रोशन लाल, यूरांशरी जलसरा, डालबीर, हाँ आपने भी बहुत बढ़िया, बहुत सही बनाया। ठीक है? चलो ठीक है देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोनिया ने, हाँ मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं ना सारे बच्चे सही बना रहे हैं। ठीक है? चलो पवन खन्ना नाम से जो बच्चे जाएंगे, आपने पहले हैंड रेज कर दिए, चलो आप ही बता दो माइक ऑन करके आंसर इसका कैसे करेंगे। हाँ बता दो।
पवन खन्ना नाम से बच्चा जान के आप बता दो। अच्छा चलो, हाँ आप इसका आंसर बताना चाहते हो तो बता सकते हो। चलो नरेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बता दो इसका आंसर माइक ऑन करके। चलो अनीता बांगर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बता दो इसका उत्तर माइक ऑन करके। क्या हो गया सारे बच्चों को? अच्छा ठीक है, 2 ही बच्चे किए। सर हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर रूट 2 को पहले हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो बताइए। सबसे पहले हम चेक करेंगे। हाँ कि सर पी सबसे बाई, पहले हम बताइए बताइए। सबसे पहले हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2/1 आ सकता है और ये p/q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कि इंटीजर है या नहीं है। तो सर हाँ √2 इंटीजर नहीं है। बहुत में डायरेक्ट का लिख देंगे, इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर। ग्रेट। फिर फिर सर इसमें ये जहाँ कंडीशन फेल्ड, यहाँ कंडीशन फेल्ड तो डायरेक्ट बोल देंगे कि √2/1 या √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ। सर फिर हम √3 को देखेंगे। √3 को p/q की फॉर्म में लिखेंगे। √3/1। तो उसको भी लिखते चलते हैं ना। √3/1 हो गया, ठीक है। इसको भी ऐसे चेक करेंगे, √3/1 ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ग्रेट। आप क्या करेंगे बता दीजिए। सर फिर हम देखेंगे कि इंटीजर है या नहीं। तो √3 हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। बहुत नहीं, इज नॉट एन इंटीजर। तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि ये भी रेशनल नंबर नहीं है ना। यानी ये भी गलत हो गया। चलो पहले आप डी ऑप्शन बता दो, पहले डी ऑप्शन बता दो। सर फिर हम √5 को देखेंगे। √5 को भी p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। √5/1। ठीक है, और सर ये हमारा p/q की फॉर्म में आ गया। फिर हम वही देखेंगे कि ये इंटीजर है या नहीं। सो √5 हमारा इंटीजर नहीं है सर। इज ये भी नॉट, नहीं है। बहुत बढ़िया, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट √5/1 इज नॉट ए रेशनल नंबर, है ना। चलो ग्रेट। चलो अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे आते हैं, है ना। चलो ऑप्शन सी बताओ आप, थोड़ा इधर मैं लिख देता हूँ फिर बताना आप। ठीक है, ऑप्शन सी था आपका। √4 हमारा √4 को हम खुल सकता है। 2 × 2 = 4। मतलब सो 2 हमारा इंटू √4 खुल जाएगा। √4 का माना जाएगा 2, यानी √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी √4/1, यानी इसी प्रकार 2/1, है ना। हम किसके लिए चेक करेंगे 2/1 के लिए चेक करेंगे। अब बताएंगे 2/1 क्या होगा, बताइए। p/q के रूप में है। हाँ ठीक है, बोलिए। बी है 2 और 1। हाँ और क्या है आपका इंटीजर है। और थर्ड कंडीशन q 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो इट इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आएगा ना। और सारे बच्चों को भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो जल्दी से सारे बच्चे ना इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ना यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा ना कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी भी संख्या को रेशनल नंबर के लिए, है ना। आगे नहीं यहाँ तक समझ में। चलो अब यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है ना, वो अपना माइक ऑन करके अभी पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, नहीं डाउट है तो एन टाइप कर दो। कुछ भी डाउट है यहाँ तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आपको आपका आज की क्लास का होमवर्क दिला देता हूँ, ठीक है। चलो तो आपकी आज की क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 22.1 एंड एक्सरसाइज 22.2। टेक a screenshot and type "YY". This is your today's class homework. This is your today's class homework. ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए।
सारे बच्चे जरूर जरूर बनाकर अपने ग्रुप में भेजेंगे। और जिस ग्रुप में अच्छा एडमिन नहीं है उसको मैं हटा दूंगा। लेकिन उसमें क्या इशू है ना, बहुत बच्चे ये कर रहे हैं ना उसमें अनावश्यक बातें करने लगे, जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हटवाने की। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, ओके बाय एवरीवन।